हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि 10वीं क्लास के बाद हमारा आने वाला जो समय है उसके लिए हम किस विषय की पढ़ाई करें। अभी तक हमारे जितने भी निर्णय होते थे वो हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स के द्वारा लिए जाते थे, पर अब समय आ गया है कि हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें स्वयं को ये निर्णय लेना है कि 11वीं क्लास में हम आगे की पढ़ाई किस स्ट्रीम से करें, किस विषय, किस संकाय से करें। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है और ये आपको स्वयं लेना है। बहुत सारे विकल्प होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ के पीछे चलते हुए हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देखते हुए उनके रुचि और उनके क्षमता के अनुरूप जो वो विषय लेते हैं उस विषय का चयन हम भी कर लेते हैं, और इससे हमारा आने वाला समय जो है वो कठिन हो जाता है। इसलिए ये निर्णय आपको स्वयं लेना है। अपनी रुचि, अपनी क्षमता और अपनी स्किल को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्णय लेना है, क्योंकि ये निर्णय आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे समय में आपका लिया गया एक सही निर्णय आपके आने वाले समय को सुखी और समृद्ध बना सकता है। परंतु ध्यान रहे, ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। आने वाला समय हम अपने निर्णय को बदल भी सकते हैं और अपने भविष्य को और सुधार सकते हैं। किसी भी काम की सफलता के पीछे मुख्यतः सही समय पर लिए गए सही निर्णय की अहम भूमिका होती है। इसलिए हमें अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों की राय लेते हुए सही निर्णय लेना। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10वीं क्लास के बाद आने वाले समय में हमारे लिए कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। क्या आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स का चयन करना चाहिए, या फिर जो ट्रेडिशनल कोर्स चले आ रहे हैं, विकल्प हैं, हमें उनकी तरफ ही जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग सब छात्र जो 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं उनके दिमाग में आता है, और इससे वो बेवजह परेशान रहते हैं और तनाव में रहते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आपके उस तनाव को दूर किया जाए और कुछ ऐसे आपको विकल्प बताए जाएं जिससे आपको अपने आने वाले समय में अपने स्ट्रीम, अपने विषय का चयन करने में दुविधा ना हो। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम 10वीं क्लास तक तो हमको जो अनिवार्य विषय है उन विषयों का अध्ययन अपने विद्यालयों में करना होता है, लेकिन 10वीं क्लास के बाद जब हम आगे जाते हैं तो फिर हमारे लिए कई विकल्प, कई रास्ते यहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें से जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक रास्ता हमारा सीधे चला जाता है उच्च कक्षा की पढ़ाई के लिए, 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए। और यहाँ से हमारे दो अलग अलग रास्ते, दो टहनियाँ बंट जाते हैं। अगर हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में
जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर चलते हैं, बारी बारी से हम सभी का यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई छात्र 11वीं कक्षा में एडमिशन लेता है और वो 12वीं की पढ़ाई जारी रखना चाहता है, तो उस स्थिति में उनके समक्ष जो विषय उपलब्ध होते हैं, जो समस्या, जो प्रश्न सामने आते हैं, वो सबसे पहला प्रश्न होता है कि 11वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और वो आपके लिए उनमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो यहां पर प्रायः जो हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत जो पढ़ाई होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 11वीं में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ये 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से हमारे विद्यालयों में हमें अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होते हैं, ये विकल्प हमें प्राप्त होते हैं। किस विषय का चुनाव स्टूडेंट को करना चाहिए? कभी कभी स्टूडेंट अपने झुंड मानसिकता के दबाव में आकर उस स्ट्रीम का चयन कर लेते हैं जो उनकी रुचि और क्षमता के बिल्कुल विपरीत होता है। मेरा फलाना मित्र, मेरा दोस्त अमुक विषय को लिया है, इसलिए मैं भी उसी को लूंगा। क्योंकि आपके मित्र की रुचि या उनकी क्षमता आपसे भिन्न हो सकती है, वो अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप विषय का चयन कर रहे हैं, तो ये कभी भी आपको सलाह नहीं दिया जाएगा कि आप झुंड के पीछे चलें या आपके दोस्त, आपके मित्र जिस विषय का चयन कर रहे हैं आप भी उसी विषय का अध्ययन करें। इसलिए हमेशा अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही किसी भी स्ट्रीम का चयन करें ताकि आप बेहतर रिजल्ट पा सकें। इसलिए सही स्ट्रीम के चयन में आपकी मदद हेतु 10वीं के बाद उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स का हम आगे चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला आता है सबसे लोकप्रिय विषय विज्ञान, साइंस। अधिकांश छात्रों की यह पसंदीदा विषय होती है और लगभग हर माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विज्ञान विषय से ही पढ़ाई करे, क्योंकि ये एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए है ना, आपके लिए। मतलब अगर कोई पूछता है कि क्या विषय लिए हो तो विज्ञान कहने से सीना चौड़ा हो जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो विद्वान है, जो होशियार है, वो बच्चा विज्ञान लेता है, पर वास्तव में ये धारणा गलत है। फिर भी हम देखते हैं कि प्रायः अधिकांश बच्चों का पसंदीदा विषय विज्ञान है। इसमें बच्चों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आईटी और कंप्यूटर विज्ञान जैसे कई आकर्षक कैरियर विकल्प प्राप्त होते हैं। 10वीं के बाद विज्ञान विषय चुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे लेने के बाद आगे चलकर आप कॉलेज में आसानी से कॉमर्स या आर्ट्स विषय ले सकते हैं। यदि आपको इसमें कठिनाई आती है तो आप विषय का परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स लिए हैं तो भविष्य में आप कभी भी फिर विज्ञान विषय का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जहां तक हम देखते हैं कि साइंस विषय के अंतर्गत हमें स्कूल में किन किन विषयों का अध्ययन
करना पड़ता है। तो इसमें पहला विषय जो आता है जिसका हम यहाँ जिक्र करेंगे वो होता है भौतिक, है ना, फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, इसको हम अपने आने वाले वीडियो में, हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो एक एक स्ट्रीम के विषय में रहेगा। विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन विषयों का अध्ययन करना है और उसमें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। दूसरा विषय जो हम अध्ययन करते हैं वो होता है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, है ना। रसायन से संबंधित विभिन्न सूत्रों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। रसायन विज्ञान के बाद अगला आता है जीव विज्ञान या गणित। यहां पर बच्चों को यह ऑप्शन प्राप्त होता है कि वो जीव विज्ञान या गणित विषय का चयन कर सकते हैं। या तो आप जीव विज्ञान या गणित दोनों में से किसी एक को मुख्य विषय मानते हुए एक को वैकल्पिक विषय के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपकी इंजीनियरिंग में रुचि है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप भौतिक, रसायन और गणित को मूल विषय के रूप में ले सकते हैं। यदि आप मेडिसिन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो आप जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन इन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन हमें प्राप्त होता है वो होता है कॉमर्स का। दूसरा स्ट्रीम जो हमारे स्कूलों में प्रायः हमें प्राप्त होता है वो विकल्प होता है कॉमर्स का। कॉमर्स यदि देखा जाए तो साइंस के बाद सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला विषय कॉमर्स का होता है। यदि आपकी रुचि स्टैटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में है तो आपको इस विषय का चयन करना चाहिए। अब यहाँ पर मन में एक दुविधा आती है, हम कॉमर्स लें, आर्ट लें, साइंस लें, तो ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है। हम केवल आपको यहाँ पर सारे विषयों के विकल्प हम आपको बता रहे हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना। अब हम देखते हैं कि 10th के बाद चूंकि एक नया सब्जेक्ट है, एक नया नाम वाणिज्य, कॉमर्स हमें सुनने में मिल रहा है, तो इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं। तो कॉमर्स के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें पहला शब्द जो होता है, पहला विषय जो होता है वो होता है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम अकाउंटिंग से संबंधित विषय का अध्ययन करते हैं। लेखा शास्त्र अर्थात व्यापार के हिसाब किताब किस तरह से रखे जाते हैं उसका अध्ययन हम लेखा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इन सभी के विषयों के बारे में अलग अलग डिटेल में चर्चा हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। फिर दूसरा विषय जो आता है इसके अंतर्गत, दूसरा विषय होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षेत्रों के विषय में अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा विषय, देखिए आप चाहे आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, आपको 3 मुख्य विषय का अध्ययन करना है और सहायक जो भाषा हमारी विषय है, मुख्य विषय के रूप में ही, है ना, वो कॉमन है। हिंदी, इंग्लिश या द्वितीय भाषा के रूप में हम किसी तीसरी भाषा का भी, संस्कृत आदि का अध्ययन कर सकते हैं।
तो हम मुख्य जो विषय हैं 3 विषय, उन्हीं 3 विषयों का अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर हम उन्हीं का चर्चा करेंगे। तो दूसरा विषय हमारा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे उसका चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। तीसरा जो मुख्य विषय के अंतर्गत आता है वो होता है व्यवसाय अध्ययन। तीसरा विषय जो कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो होता है बिजनेस स्टडीज या व्यवसाय अध्ययन। फिर आगे हम देखते हैं हमारा तीसरा स्ट्रीम कला, आर्ट्स है ना। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना होता है। इसमें भूगोल एक मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, हिंदी और संस्कृत या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में हम दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। और भी कला के अंतर्गत और भी बहुत सारे विषय आते हैं। कला में और भी बहुत सारे विषयों का समावेश होता है। कला के अंतर्गत अनेक विषय शामिल होते हैं, जिसमें हम देखो इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, भारतीय संगीत, नृत्य कला, चित्रकला, अर्थशास्त्र, स्टेनोटाइपिंग, वाणिज्यिक गणित, गृह विज्ञान, कृषि, ये बहुत सारे विषय कला के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनमें से गृह विज्ञान और कृषि ये अपने आप में एक अलग स्ट्रीम हो जाता है। इसका अध्ययन अलग से संकाय के रूप में, अलग ग्रुप के रूप में किया जाता है। प्रायः हमारे आसपास के स्कूलों में, हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत हमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन विषयों का विकल्प प्रायः सभी स्कूलों में मिल जाता है। तो जो भी छात्र जो क्रिएटिविटी से संबंधित कैरियर का चयन करना चाहते हैं वो आर्ट्स विषय ले सकते हैं, वो आर्ट्स विषय पसंद करते हैं। इसके अंतर्गत रोमांचक कैरियर के अवसर प्राप्त होते हैं। आप विभिन्न प्रकार के शोध के कार्य कर सकते हैं। पत्रकारिता, साहित्य, सामाजिक कार्य, शैक्षिक कार्य, बहुत सारे विकल्प हमें इस स्ट्रीम के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इन विषयों का अध्ययन हम आगे करेंगे। इसमें मुख्य रूप से अभी जैसे हमने देखा कि हमें इतिहास का अध्ययन करना है, भूगोल का अध्ययन करना है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है। इन सभी विषयों के बारे में आप पूर्व से परिचित हैं। हम प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ते आए हैं। उन्हीं विषयों का हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमारी एक ही पुस्तक में सारे विषय समाहित हुआ करते थे, परंतु अब उन सभी विषयों के अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। विभिन्न विषय आर्ट्स कैटेगरी में हमें प्राप्त होता है। हम गृह विज्ञान एक विषय के रूप में ले सकते हैं। कुछ स्कूलों में ये विकल्प उपलब्ध होता है। हम कृषि विषय भी ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक कैसे बने, तो इसके लिए साधारण से इसका जवाब है कि इसके लिए हमें कृषि विषय का चयन सर्वप्रथम करना होगा। इसके बाद आगे
हम बढ़ सकते हैं। कृषि क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से विषय होते हैं, ये मुख्य रूप से कुछ सवाल जो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। चूंकि एक नया विषय है, इससे पूर्व हम 10वीं में 9वीं में इसका अध्ययन छोटे रूप में करते हैं, बहुत अधिक इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से हमें कृषि विज्ञान संकाय के अंतर्गत कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इन विषयों का अध्ययन करना होता है। इसी तरह से गृह विज्ञान में भी कुछ अपने विषय होते हैं। आहार एवं पोषण, विज्ञान के तत्व, शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक शिक्षा। इसमें क्या क्या, प्राथमिक चिकित्सा, इसमें कौन कौन से विषय किस फील्ड में किस तरह से पढ़े जाते हैं, इसका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। इसलिए आपको हमारा अगला वीडियो भी देखना होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी विषयों का समावेश कर पाना जटिल है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो आपके लिए, फिर वो रुचिकर नहीं रह जाएगा। अब हम फिर देखते हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा कि यहाँ हम वाणिज्य समूह है, कला समूह है और विज्ञान समूह है। अब इनमें कौन कौन से विषय में कौन कौन से कैरियर आप बना सकते हैं, आगे भविष्य में हमारा कैरियर हम उस विषय को लेकर किस फील्ड में बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कला समूह में जाते हैं, यहां पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम कला समूह की ओर जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन प्राप्त होते हैं। हम DCA कर सकते हैं, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम पटवारी और क्लर्क के जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें स्नातक ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी जाती है, उसका हम एग्जाम दे सकते हैं। हम अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हम BEd या DEd कर सकते हैं। हम SSC की तैयारी कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन BA या MA की योग्यता मांगी जाती है, हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। हम भविष्य में BA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। IBPS की भी तैयारी हम कर सकते हैं, बैंकों से संबंधित जो जॉब निकलता है। अगर हम वाणिज्य समूह में एडमिशन लेते हैं, 12वीं तक का पढ़ाई हम वाणिज्य समूह से करते हैं, कॉमर्स से करते हैं, तो हमारे लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन भविष्य में उपलब्ध होंगे। हम DCA कर सकते हैं, हम CA की तैयारी कर सकते हैं, CI CPT से CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम ट्रेडिशनल पढ़ाई करें तो हम फिर BA कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो BCA कर सकते हैं, और BCom भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। हम DEd कर सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, क्लर्क पटवारी का परीक्षा हम दे सकते हैं। बैंकों में क्लर्क के जो पोस्ट निकलते हैं, कैशियर के, बैंक मैनेजर के, हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प यहाँ भी हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हमें ग्रेजुएशन करना होगा, कुछ 12वीं के बाद भी हम कर सकते हैं, कुछ के लिए हमें ग्रेजुएशन BA BCom करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम विज्ञान समूह। विज्ञान समूह में 2 हिस्से हो जाते हैं, एक हो जाता है गणित समूह का और दूसरा हिस्सा हो जाता है विज्ञान समूह का। विज्ञान समूह में कृषि विज्ञान अलग हो जाता है ना, होम साइंस का अलग हो जाता है। तो देखते हैं हम मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं
मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो देखिए हम बीएससी कर सकते हैं, एएनएम का कोर्स कर सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। बहुत सारे यहाँ पे आपको देखिए एमबीबीएस का है, बीएएमएस का है, बीएचएमएस का है, बीएनवाईएस का है, डीपीएच का है, बीपीएच का है, लैब से संबंधित है, ईसीजी एक्सरे से संबंधित है। ये बहुत सारे कोर्स हम करके इन कैरियर विकल्पों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। दरवाजे हमारे लिए सभी तरह के खुले हुए हैं। होम साइंस के अगर हम जाते हैं तो हम बीएसजी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं। इन सभी का एक वीडियो में विस्तार से डिटेल में वर्णन मुश्किल है, अरुचिकर हो जाएगा। इसलिए हम अगले वीडियो में एक एक विषय को लेकर उसके विकल्प, उसके कैरियर ऑप्शन आदि का फिर से चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बीएससी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी बीएससी होता है, बीटेक कर सकते हैं, है ना। और भी पशुपालन से संबंधित कुछ कोर्स होता है जो हम कर सकते हैं और अपना आने वाला जो समय है उसके लिए हम भविष्य में उस फील्ड में जा सकते हैं। यह हो गया हमारा ट्रेडिशनल। प्रायः जो बच्चे जिस फील्ड में जाते हैं 10वीं के बाद, वो क्या करते हैं कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई करते हैं और 11वीं 12वीं की पढ़ाई में वो इन विषयों का चयन करते हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स विषय का। अब हम देखते हैं हमारे पास दो और विकल्प हैं जिन पर अधिकांश लोग ध्यान नहीं दे पाते। यह विकल्प हमें 12वीं के बाद भी मिलता है और 10वीं के बाद भी मिलता है, जिसमें है आईटीआई। पहला विकल्प जो हमें प्राप्त होता है वो होता है आईटीआई का। आईटीआई में हम बहुत सारे कोर्स होते हैं, कोपा का, फिटर का, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिकल का, ड्राइविंग का, मोटर वाइंडिंग का, है ना। इन विकल्पों का चयन हम कर सकते हैं। ये कोर्स हम यहां पर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आईटीआई होता क्या है। आईटीआई क्या है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहां पर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर बल दिया जाता है। इनका ध्येय वाक्य भी है कौशलम बलम। कौशल मतलब व्यक्ति के अंदर में जो कौशल है, जो उसकी स्किल है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उसको निखारा जाता है। तो ये एक हमारे लिए विकल्प होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के कोर्स होते हैं। कुछ कोर्स होते हैं जो 2 साल के होते हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, है ना। ये सब 2 साल के कोर्स होते हैं। कुछ कोर्स होते हैं जो 1 साल के होते हैं। कुछ कोर्स होते हैं जो 1 साल के होते हैं, कारपेंटर, बढ़ाई का कार्य, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा कहते हैं संक्षेप में, है ना, फाउंड्रीमैन, मैकेनिक ट्रैक्टर, प्लम्बर। बहुत सारे विकल्प यहाँ में 1 साल के कोर्स के रूप में भी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आईटीआई में एडमिशन 8वीं कक्षा के बाद कुछ कोर्स में होता है, कुछ में 10वीं के बाद होता है और कुछ में 12वीं के बाद होता है। जैसी जिस कोर्स की योग्यता मांगी जाती है उसके हिसाब से उसमें एडमिशन होता है। इस पर भी हम चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। अब दूसरा होता है जो पॉलिटेक्निक होता है। 10वीं के बाद भी कुछ कोर्स में हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक क्या है, इसे करने के क्या फायदे होते हैं, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में हम कौन सा विषय ले सकते हैं, 12वीं के बाद अगर हम पॉलिटेक्निक करना चाहें तो वहाँ हमें कौन कौन से
कोर्स कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे वो हैं जिनका विस्तार से अध्ययन हम फिर से करेंगे। तो ये हमें कई विकल्प यहाँ पर पॉलिटेक्निक के अंतर्गत भी प्राप्त होता है। हम सिविल में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी कार्य कर सकते हैं, मैकेनिकल का भी कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हमें पॉलिटेक्निक में भी प्राप्त होता है। तो अब चूंकि विद्यालय प्रारंभ होने का समय है, नया एडमिशन प्रारंभ होने का समय है, इसलिए आप जो भी विषय का चयन करें, जिस भी स्ट्रीम का चयन करें, अपनी रुचि और अपने कौशल, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करें। हो सकता है हमारी रुचि और हमारा कौशल, हमारी क्षमता अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो सकता है हमको प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय पसंद रहा हो, हमें अच्छा लगता हो, पर यह भी हो सकता है कि उच्च कक्षाओं के विज्ञान विषय हमारी समझ में न आए। हमें व्यापार करना तो अच्छा लगता है, हो सकता है हमारी रुचि हो व्यापार में, पर जरूरी नहीं है कि कॉमर्स के सारे विषय आपके समझ में आ जाएं या हम उसको कर सकें। तो रुचि और क्षमता दोनों अलग अलग हो सकती है। आप जो भी निर्णय लें, सोच विचार कर लें। किसी भी कार्य की सफलता उचित निर्णय पर ही निर्भर करती है। हमारा आने वाला भविष्य हमारे आज के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे और भी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक और आपके करियर से संबंधित, आपके विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएं।